हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 9 विवाह में विकल्प और नियमन। इसका मतलब समझ ही गए होगे आप, यानी कि जो मैरिज होती है उसके अंदर चूज़ करना और उसके जो रूल्स होते हैं, है ना। मैरिज के अंदर रूल्स मतलब कि विवाह कहाँ कर सकते हैं, गोत्र के अंदर, गोत्र के बाहर, और चूज़ करना कि किस तरीके से हमें शादी करनी है, लव मैरिज, अरेंज मैरिज। तो मैंने बता तो दिया है सारा कुछ, पर वीडियो देख लेना और समझने के लिए अच्छी तरीके से, अगर एग्ज़ाम में आंसर लिखने हैं तो। विवाह की अवधारणात्मक विभिन्नताएं सबसे पहला टॉपिक है हमारा, ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट भी है, ताकि ये समझने में हेल्प करेगा कि आगे हम पढ़ने क्या वाले हैं, राइट। तो देखो यहाँ पे क्या है, अलग अलग समाजों में हम विवाह के जो तरीके होते हैं, तौर तरीके, वो अलग होते हैं, ठीक है। हमने उसके बारे में पहले बात कर रखी है। विवाह का तरीका कई परिवारों में कई परिवारों के स्वरूप पर भी निर्भर करता है, ठीक है। जैसा कि उनका स्ट्रक्चर होगा उसी तरीके से उनका विवाह करने का तरीका होगा, ठीक है। क्योंकि बड़ी परिवारों में निर्णय लेने का जो अधिकार होता है वो बड़े लोगों को होता है, ठीक है। विवाह का सबसे जो प्रचलित रूप है वो है एक पत्नीक, यानी कि एक पत्नी के साथ विवाह करना, ठीक है, एक पति और एक पत्नी दोनों का। पर मोस्टली अभी जो कुछ समाजों में देखा जाता है, आप फर्स्ट चैप्टर जब आपने देखा होगा तो वहाँ पे हमने एक समाज के बारे में बात की थी, ठीक है। यहाँ पे एक मिनट में एक समाज का नाम याद नहीं आ रहा है, ये समाज था हमारा, हाँ, नायर विवाह, ठीक है। नायर विवाह में हमने क्या बात की थी, हमने बात की थी कि एक पत्नी और पति के बीच में शादी होती है, पर वो दोनों साथ में नहीं रहते हैं, वो दोनों किसी और मर्द के साथ, लड़की जो होती है वो संबंध बनाती है, और जो और मर्द होता है वो किसी और औरतों के साथ संबंध बनाता है, ठीक है। तो वो कभी भी साथ नहीं रहते हैं, तो इस तरीके का भी विवाह होता है, ठीक है जी। तो इसको बोलते हैं बहुपतित्व विवाह, ठीक है, जिसमें कि पत्नी और पति दोनों अलग अलग हो जाते हैं और अलग अलग अपना घर बसाते हैं और अलग अलग लोगों से संबंध बनाते हैं। संयुक्त विवाह, तो इसी की तरीके के कुछ विवाह और हैं, जैसे कि यहाँ पे जो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, उसकी कुछ उदाहरण है यहाँ पे। संयुक्त विवाह, तो ये इसमें ऐसे तरीके का विवाह होता है जिसमें कि हम अपने ही यानी कि हमारे खून से संबंध जो होते हैं, यानी कि अपनी बहन से शादी कर लेते हैं, ठीक है। तो ये विवाह होता है। समूह विवाह यानी ग्रुप मैरिज, ये कैसी मैरिज होती है, जिसमें कि एक पुरुष होता है वो कई सारी महिलाओं के साथ शादी कर लेता है, ठीक है। अगला होता है हमारा युग्म विवाह। इसमें क्या होता है, महिला और पुरुषों के अस्थायी जोड़े बनाना, जिसमें किसी तरह का नियम या नियंत्रण निर्धारित नहीं हो, ठीक है। तो ग्रुप बनाया जाता है, उसमें किसी भी तरीके के नियम नहीं थोपे जाते उन पे कि आपको इसी के साथ रहना है या उसके साथ रहना है। वो अपनी मर्जी से जिसके साथ चाहे संबंध बना सकते हैं, रह सकते हैं, ठीक है। तो ये एक और विवाह हो गया। पितृसत्तात्मक विवाह, बहुविवाह का वह स्वरूप जिसमें एक ही पुरुष कई महिलाओं से विवाह करता है, ठीक है। तो ये भी सेम हो गया हल्का हल्का सा। एकल विवाह, इसमें क्या होता है, जिसमें एक पुरुष और एक महिला विवाह संबंध में बनते हैं। जो हमारा नॉर्मल विवाह है उसको हम एकल विवाह कहते हैं, इंग्लिश में मोनोगैमी, ठीक है, ये बोल देते हैं। उसके अलावा एक आता है तलाक और पुनर्विवाह, ठीक है। तलाक यानी कि डाइवोर्स, जिसके बारे में हम आगे यहाँ पे पढ़ने वाले हैं प्रॉपर तरीके से। तो डाइवोर्स के बारे में बताने की ज़रूरत तो है नहीं वैसे, राइट, क्योंकि पता है हमें, फिर भी थोड़ा बहुत हम देख लेते हैं। जो मैंने लिखा है वो तो मैं बता दूँगा आपको। ये परिवार से संबंधित है, ठीक है, यानी कि जब हम सुनते हैं ना डिवोर्स, तो हमें सुनाई देता है कि एक टूटा हुआ परिवार, ठीक है जी, यानी कि किसी दोनों पक्ष में से कोई भी एक साथ रहने को तैयार नहीं है, या किसी एक पक्ष का मन नहीं है उस एक पक्ष के साथ रहने का, ठीक है। यानी कि महिला या पुरुष में से किसी एक का मतलब मन नहीं है साथ में रहने का किसी भी रीज़न से। तलाक, अब तलाक का कुछ और यहाँ पे लिखा हुआ है, जब एक बंधन में बंधे पुरुष और महिला अलग होने लगते हैं या अलग हो जाते हैं, निर्णय लेते हैं अलग होने का, तो उसे तलाक कहते हैं, ठीक है। इस रिश्ते के टूटन को नकारात्मक दृष्टि से देखा जाता है। तलाक के लिए हमारे संविधान में कुछ नियम भी बनाए गए हैं, ठीक है। दुर्खाइम के अनुसार विवाह समाज में यौन संबंधों और निश्चित सामाजिक कर्म को बताता है, ठीक है। तो यानी कि जो अगर दुर्खाइम की सोच देखे उसके पीछे, तो ये हमारे जो यौन संबंध होते हैं उनको और जो समाज का जो कर्म है उसको बनाए रखने के लिए ज़रूरी होता है।
विवाह के बारे में बताते हैं, वो ना कि तलाक के बारे में, ठीक है जी। और होता है पुनर्विवाह। अब देखो तलाक हो गया है तो दोबारा शादी करनी पड़ेगी, राइट। ये पहला विवाह टूटन के बाद किया जाने वाला संबंध या विवाह है, ठीक है। यानी कि आपका डिवोर्स हो गया, उसके बाद आप शादी कर सकते हो। इसमें संस्कृति, परंपरा, उम्र, लिंग आदि में निर्भर हो सकते हैं। विभिन्न संस्कृतियों में विवाह को अलग तरह से देखा जाता है। पुनर्विवाह के पीछे बेरोजगारी या कमज़ोर आर्थिक स्थिति भी है। विवाह को मस्तिष्क परेशानी को दूर करने का तरीका भी माना जाता है। तो विवाह के कई सारे फ़ायदे बताए हैं यहाँ पे कि विवाह जो हमारी टेंशन होती है उसको दूर करता है, हमारी परेशानियों को दूर करता है, ठीक है। और पुनर्विवाह के रीज़न्स कुछ बताए हैं यहाँ पे कि कमज़ोर व्यक्ति या बेरोजगारी, मजबूरी, इन सब से हम सबकी वजह से हमारे दोबारा शादी करनी पड़ती है, ठीक है जी। विवाह संबंधित अधिनियम, तो अधिनियम मतलब कुछ उसमें कुछ मतलब कि कानूनी कार्रवाई है, वो है मतलब जो दिए हुए हैं हमें प्रावधान। यानी कि जो लड़की की उम्र है, लड़के की उम्र कितनी होनी चाहिए। अब दोनों के 21 वर्ष हो गई है, ठीक है। अभी के हिसाब से बताऊं तो यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं अपने मन से नहीं बता रहा। पहले 1929 में थी लड़की की 18 साल और लड़की की 14 साल, ठीक है। तो ये उम्र की मतलब कि शादी की उम्र थी। उसके बाद 78 में ये 21 लड़की के लिए हो गई और 18 साल लड़की के लिए हो गई। लेकिन अब क्या हो गया, अब दोनों के लिए बराबर हो गया है 21-21, ठीक है। दोनों की उम्र 21 होनी चाहिए, तब वो शादी कर सकते कानूनी तौर पे। वैसे तो सब जगह होती है, 18 साल के बाद अभी भी शादी कर रहे हैं लोग। वैवाहिक नियमन के पारंपरिक नियम, कौटुंबिक नियम, इसमें क्या होता है, इसमें जैसे कि हमारे भाई बहन हैं, ठीक है, हमारे भाई बहन हैं, उनके साथ शादी करना, तो ये नियम है। यानी कि हम उनके साथ शादी नहीं कर सकते, ये उसके बारे में बताता है। अगला आता है अंतर्विवाह, यानी कि जो ग्रुप्स होते हैं उसके अंदर विवाह कर सकते हैं हम, बाहर नहीं जा सकते। बाहर विवाह, ग्रुप से बाहर शादी करना, ठीक है जी, जो हमारे समाज में ये होता है, ठीक है। हमारे हिंदुओं में होता है, मुसलमानों में शायद ये नहीं होता। मतलब सब जगह ऐसा नहीं होता कि सारे मुसलमान ऐसे ही करते हैं कि अपनी बहनों से शादी करते हैं, ऐसा नहीं होता है। कुछ अपनी मतलब बाहर समूह से बाहर भी शादी करते हैं, सबकी अलग अलग परंपराएं हैं, ठीक है। सकारात्मक, नकारात्मक नियम, दोनों तरीके के नियम के बारे में बात करेंगे। सकारात्मक नियम कौन से नियम होते हैं, जो कि धर्म से बाहर विवाह करने के लिए अनुमति दे देते हैं, ठीक है। अपनी जाति से मतलब जाति के अंदर विवाह करते हैं, लेकिन अपनी मतलब खून से बाहर शादी करना, ठीक है। नकारात्मक विवाह क्या होता है, इसमें बताया जाता है कि हमें विवाह किससे नहीं करना चाहिए, जैसे कि हमारे गोत्र के अंदर हमें विवाह नहीं करना चाहिए। ये एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है नहीं मुझे, मैंने सब कुछ बता रखा है आपको। प्राथमिक या निर्धारित नियम, इसमें क्या होता है, वीडियो बड़ी हो रही है पर सॉरी फॉर दैट। मेरे फुफेरे भाई बहन है ना, ये सब क्या होते हैं हमारे, इनसे शादी करने का नियम है, ठीक है। ये नियम के बारे में बता रखे हैं कि इनसे हम शादी करते हैं, ठीक है जी। विवाह के नियम में टूटन क्या है, यानी कि अंतरजातीय विवाह, अंतरधार्मिक विवाह और समलैंगिक। तो समलैंगिक तो आपको पता ही होगा, यानी कि एक ही जेंडर के लोग, है ना, यानी कि मेल और मेल के साथ जो आकर्षित होता है उसको हम समलैंगिक बोलते हैं। जो जीवन साथी के चयन करने का जो दो तरीके होते हैं, लव मैरिज, अरेंज मैरिज, इसके बारे में आप आगे पढ़ सकते हो, ठीक है। कुछ तरीके लिखे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे जो है इसमें कुछ लेकर युवाओं के विवाह और प्राथमिकताओं में किस तरह के बदलाव। तो अभी के हिसाब से जो चेंजेस आए हैं हमें, मतलब कि एक जैसे मैं लड़का हूँ तो मुझे क्या चाहिए लड़की के अंदर, उसके बारे में शायद ये लिखा हुआ है, राइट, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म हो जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छी लगी सब्सक्राइब और लाइक कर देना। बाय बाय।